डेली लाइफ ऑफ एन इमॉर्टल किंग, क्या बढ़िया एनिमे था ना यार। ये अच्छी स्टोरी, बढ़िया सा प्लॉट, स्टार्टिंग की हाइप भी थी इसके पास तो, बट स्टिल इट एंडेड अप लाइक दिस। क्यों फिर ये एनिमे हमारी कंटिन्यू वॉचिंग की लिस्ट में कहीं नीचे पड़ा रह गया? तो आओ आज इस वीडियो में यही देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ पर हुई थी। स्टार्ट करते हैं सीजन 1 के साथ। तो जिस तरीके का ये एनिमे है उसके हिसाब से इसकी स्टोरी, पेसिंग, कैरेक्टर, मूड, एवरीथिंग वाज ग्रेट। हाँ, बीच में थोड़ा सा लगा था कि कुछ फिलर टाइप की कहानी फॉलो हो रही है, बट ठीक है, उतने समय दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिला के सीजन 1 वाज गुड, स्पेशली वो लास्ट के एपिसोड जब एकदम टाइम ट्रैवलिंग, टाइम बेंडिंग, वो सारी चीजें हो रही होती है। इट वाज अमेजिंग। और फिर आता है सीजन 2, ये नहीं हो पाया फॉलो। मतलब सीजन 1 एकदम से नॉर्मल पूरा चल रहा था, फिर एकदम से टाइम ट्रैवलिंग वगैरह सब हो गई, दैट वाज ओके। बट देन सीजन 2 में एकदम से तुमने डीमन किंग को मार दिया। मतलब जिस चीज ने इतने सारे वर्ल्ड कैप्चर कर रखे हैं, बर्बाद कर रखे हैं, एकदम फ्रीजा लेवल का थ्रेट है अगला, उसको एक ही सीजन में निपटा दिया। एक ही सीजन छोड़ो, एक ही एपिसोड में मार दिया। फ्रीजा इतनी सारी सीरीज में चला है, अगला आज भी जिंदा है, लेकिन ये मर चुका है। एक नॉवल है, नॉवल से एक मानवा बनाई गई, अब फिर मानवा से एक डोंगुआ बनाया गया। दैट इज ओके, ठीक है, यही प्रोसेस होता है, इट्स ए कॉमन प्रैक्टिस। बट डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल के केस में इन तीनों की कहानी ही अलग अलग है। नॉवल इज गुड, बट उसके ऊपर अक्सर कॉपी वगैरह करने के इल्जाम लग जाते हैं, बट अपेरेंटली शायद एनिमे कम्युनिटी को उससे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। तो उन इश्यूज को साइड में रख के अगर देखा जाए तो नॉवल इज गुड। एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, तो चीजें फॉलो हो रही हैं। फिर आती है हमारे पास मानवा। मानवा जब स्टार्ट हुई थी तो नॉवल और मानवा दोनों आपस में ऐसे चल रहे थे, ये हमारे पास नॉवल और ये हमारे पास मानवा। बट थोड़े टाइम के बाद में नॉवल तो अभी भी ऐसी ही चलती गई, बट मानवा खो गई भाई कहीं पर ही। ऐसा लग रहा था कि नॉवल के अलावा मानवा में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ एक फिलर है, वो सब चीजों का कुछ खासा सेंस बन नहीं रहा था। और ऐसा माना जाता है क्योंकि नॉवल के ऊपर कॉपिंग वगैरह करने के इल्जाम लगते थे, तो उन सारी चीजों से हटके कुछ और बनाने के लिए मानवा ने ये सारी चीजें करी थी। चलो दैट इज स्टिल गुड, बट देन एनिमे में इन्होंने इतना ज्यादा टेक क्यों डाल दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ये जादू वादू करने का एनिमे है, लेकिन वहां पर मोबाइल फोन्स भी हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, चांद तक जाने के लिए ट्रेनें व्रेनें बनी हुई है, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक बना हुआ है वहां पे। ये सब चीजें वाज नॉट नेसेसरी कि हम लोग एक एपिसोड में तो एकदम डीमन किंग से लड़ रहे हैं बिल्कुल, और अगले में एकदम हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग करती हुई लड़कियां आ गई हैं। ऐसा लग रहा था कि एनिमे तक आते आते काफी सारी चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी थी कि उनका मेन प्लॉट से कुछ लेना देना ही नहीं रह गया था। फॉर एग्जाम्पल इस शो का जनर, ये फैंटेसी है, एक्शन है, कॉमेडी है, या अपनी खुद की एक पैरोडी है, यही नहीं क्लियर हो पा रहा था। जैसे कि एक सीन था, सीन तो क्या छोड़ो, पूरा का पूरा एक एपिसोड था जिसमें हमें सिर्फ ये बताया गया था कि एक स्टूडियो एनिमेशन का काम कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और उसी एपिसोड के अगर 4 एपिसोड आगे पीछे जाओ तो या तो एकदम डीमन किंग से लड़ाई हो रही है, या फिर एकदम गलत लेवल की फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीजें फिट नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ में। और सबसे अजीब चीज तो मुझे यही लगी कि एनिमे का बेस तो यही था कि वॉन्गलिंग अपने आप को एकदम वीक सा दिखाएगा और वो आराम से अपना जीवन जीता जाएगा। लेकिन सेकंड सीजन के बाद वो एकदम अमेजिंग से काम करे जा रहा है, तो किसी को इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई के 5 वैल्यू गाय ऐसी अमेजिंग काम कर कैसे रहा है। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, बस वॉन्गलिंग यू आर अमेजिंग, वॉन्गलिंग यू आर अमेजिंग, बस यही चला करता था उसमें। कैरेक्टर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि इस शो में किसी का हुआ ही नहीं है। ये कंसेप्ट ही मिसिंग था पूरे एनिमे में। जो बंदा डे 1 पे जैसा था वो 25 एपिसोड बाद भी वैसा ही था। चेन शाओ जैसा एकदम ट्राई हार्ड और माइल्डली टैलेंटेड गाय था स्टार्टिंग में, वो वैसा ही रह गया। सेम गो फॉर गोडोंग। और अगर किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ भी है तो वो सिर्फ जो गुंडा बॉयज ऑफ द सोसाइटी थे यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का ही हुआ है, एंड दैट टू नेगेटिव डेवलपमेंट, और तो कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की फ्रॉगी, एक टाइम पे कहाँ ये डीमन लॉर्ड वॉर्ड हुआ करता था, टाइम वाइम सब एकदम बेंड करना, इधर उधर करना, सारे काम ये कर लिया करता था। और आज देखो इसे लड़कियों के बीच बैठ के बस कुछ करवा लो और तो कुछ नहीं हो पाता इनसे। एंड वॉन्गलिंग भी अगर देखा जाए तो भाई सब कुछ ज्यादा ही इजी नहीं है इसके लिए, हर काम एकदम नॉर्मली हो जा रहा है। गोकू, नारुतो, वन पंच मैन, लूफी, जोरो, ये सब भी तो बहुत ज्यादा तगड़े बंदे हैं ना, लेकिन लड़ाई करते टाइम थोड़ा बहुत चैलेंज तो उनको भी मिलता ही है। बट वॉन्गलिंग के साथ ऐसा कोई केस ही नहीं था। डीमन किंग तक को उसने आराम से हाथ जेब में डाल के हरा दिया था। तो ये जो चीज थी इससे कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में जो एनिमे था वो बोरिंग हो गया था। ऑल्सो साइड कैरेक्टर्स का यहाँ पर कुछ खास रोल नहीं था। जे के जैसे शोज को अगर देखा जाए जहाँ पर साइड कैरेक्टर ही ऐसा लगता है कि मेन है, बट यहाँ पर तो लग रहा था कि जैसे साइड कैरेक्टर सिर्फ टीम भरने के लिए आए हैं। जितने भी एनिमे आज तक बड़े हुए हैं उन सब में एक चीज कॉमन थी कि उनके थ्योरीज वगैरह जो भी थी वो सब कुछ ऐसे धीमे धीमे अनफोल्ड होती थी। जैसे सोलो लेवलिंग में ये लोग ग्लिच क्यों हुए, या फिर बोरुटो की पहली लाइन का मतलब क्या था। बाय द वे इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको तुम यहाँ पर जाके देख सकते हो। और या तो फिर द बिगेस्ट क्वेश्चन एवर कि व्हाट इज वन पीस, क्योंकि फिर इन सारी चीजों पर बाद में बातें होती हैं, एक हाइप बनती है, एक पुश मिलता है एनिमे को। लेकिन डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग में ये वाला कंसेप्ट मिसिंग था, क्योंकि कोई भी ऐसा सीक्रेट ही नहीं होता था। अगर कुछ होता भी था
तो वो सब कुछ 20 मिनट में अपने आप ही क्लियर हो जाता था। और हर सीजन भी एक स्टोरी खत्म करके एंड होता था, ऐसे कोई क्लिफ हैंगर टाइप की चीज भी नहीं थी इसमें। हाँ वो अलग बात है कि जब वो होती है तो भी मैं गुस्सा आती है कि भाई ये कैसी जगह पे सीजन एंड कर दिया, बट दैट्स व्हाट बिल्ड द क्यूरियोसिटी। तो ये वाला एलिमेंट जो था वो भी मिसिंग था इस एनिमे में। तो इन सब पॉइंट्स को मिला के अगर देखा जाए तो यही नतीजा निकलता है कि ये एनिमे बुरा नहीं था, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरी, वीक कैरेक्टर राइटिंग एंड लेस मार्केटिंग की वजह से शायद ये एनिमे वहां नहीं पहुंच पाया जहां इसे पहुंचना था, एंड इट मिस्ड द पोटेंशियल दैट इट हैड। बट डू यू नो कि पोटेंशियल किसके पास है? बोरुटो के पास। मैंने बोरुटो के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि व्हाई बोरुटो इज द लास्ट शिनोबी, जिसको तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर तुम ऐसे ट्रैश टू गॉड एमसी वाले एनिमे पसंद है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।